हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बहुत अकेला पड़ चुका है आपके बिना। तो क्या चल रहा है उस पर्सन के दिलो दिमाग में, क्या है उनकी सोच, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ लव मैसेजेस भी देखेंगे और ओरेकल मैसेजेस भी। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर का। यहाँ पे क्लियरली एरीज का सिंबल दिखाई दे रहा है। ये सिंहासन पे बरे हुए जो साइन है वो बता रहे हैं कि कुछ न कुछ इस पर्सन ने ऐसा फैसला अपनी ज़िंदगी में लिया जहाँ पे इनकी ज़िद मोस्टली एक बड़ा रीज़न है। मतलब या तो अपनी ज़िद पकड़ के बैठे थे जिस वजह से आज ऐसे हालात उनके सामने आ चुके हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अपनी ज़िद की वजह से ये पर्सन ने आज इस ज़िंदगी में, इस पड़ाव में अपने आप को डाल दिया है। जैसे हो सकता है किसी ने रिश्ते को लेके काफ़ी कुछ एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन हो सकता है ये पर्सन समझने के लिए बात तैयार नहीं थे। मे बी आपने रीयूनियन की अपनी तरफ से चाहत बताई थी कि आप उनके साथ दोबारा जुड़ना चाहते हैं, एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये पर्सन नहीं मान रहे थे कि नहीं, मुझे तो नई शुरुआत नहीं करनी। और आज जब ये ऐसे बैठे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सीरियसली कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो जाता है कि कितना ज़िंदगी में ये इंसान अकेला पड़ चुका है। फिर है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे पूरी तरह से सॉर्ड चुभ रही है इस इंसान को, और ये भी अकेला है। इसकी हेल्प करने के लिए, ये तलवार निकालने के लिए इसके पास कोई नहीं है। वैसे ही इनके दिलो दिमाग में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बातें इनको परेशान कर रही है, उन परेशानियों को शेयर करने के लिए ऐसा कोई भी उनकी ज़िंदगी में नहीं है जिसके साथ ये बातचीत करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सके, या फिर अपने आप को ये तसल्ली दिला सके कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, इस फेज में कोई तो है मुसीबत में मेरा साथ देने के लिए। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये सिंहासन पे बैठी हुई है, लेकिन ये जो पेंटिकल है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा उदास है। वैसे ही इस पर्सन ने या तो अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हुए, हो सकता है अपने जज्बातों को नज़रअंदाज किया कि नहीं, मेरे फैमिली वाले जो सोचते हैं या चाहते हैं वही सही है। जहाँ पे शायद आपने भी इनको बताने की कोशिश की थी कि हमारे बारे में सोचो, हमारी ज़िंदगी के बारे में सोचो, लेकिन इनके लिए शायद वो सब बातें उस वक्त मायने नहीं रख रही थी। अगला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो अब इस पर्सन को एहसास होता है कि आप दोनों सच में एक दूसरे के लिए ही बने हुए थे या बने हुए हैं, ऐसा सच में यही सच है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये अलग दिशा में देख रही है और ये किंग जो है वो अलग दिशा में देख रहा है। मतलब अब दोनों के बीच में एक ऐसा सेपरेशन आ चुका है जिस वजह से शायद आप दोनों एक दूसरे से ना तो मिल रहे हैं, ना ही एक दूसरे से बातचीत हो रही है। और इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना दूरियों के बावजूद
क्या आज कभी कभार ही सही लेकिन आपके मन में इनका ख्याल आता होगा? क्या आप उनको मिस करते होगे जैसे ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं? फिर है द चैरियट, कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का। आगे बढ़ना चाहते हैं और अब ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट कंपेनियन की इमेज को लेके कुछ सोच रहे हैं कि कोई तो ऐसा चाहिए जो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में हर कदम पे मेरे साथ चल सके। और शायद वही बातें उनको ट्रिगर कर रही हैं, मतलब आपसे जुड़े जो ख्याल हैं वो उनके मन में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अब उनको एहसास हो रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच थे या अभी भी है, और अब ये करे क्या ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। फिर है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इन्हें लगता है कि काश जिस पल आपने उन्हें प्यार का कप ऑफर किया था उस वक्त अगर ये आपके प्यार को स्वीकार कर लेते तो आज ये टू ऑफ कप की एनर्जी में हैप्पीली अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते या फिर हैप्पीनेस इनकी ज़िंदगी में होता, ना कि अकेलापन। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दिल की बातें कभी भी इस पर्सन ने डायरेक्टली नहीं कही है, हमेशा अपने दिल की बातों को छुपाने की कोशिश की है, जिस वजह से भी शायद दोनों के बीच में बातचीत बंद हो चुकी है या फिर नो कांटेक्ट में आप दोनों आ चुके हैं। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये पर्सन ने कभी भी अपनी ट्रू फीलिंग्स को रिवील होने के लिए अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं की है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब इस पर्सन को आगे बढ़ना है लेकिन जैसे यहाँ पे छोटे छोटे टीले वगैरह दिखाई दे रहे हैं वैसे ही उनको लग रहा है कि काफ़ी ऐसी अकेलेपन की ज़िंदगी ये जी रहे हैं जहाँ पे अकेलेपन के एहसास के सिवा और कोई नहीं है। आगे बढ़ना तो है, मंजिल को पाने के लिए कोशिश भी करनी है, कुछ खुशियाँ भी हासिल करनी है, लेकिन पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है। वो कदम अब एक लंबे पॉज के बाद अगर ये दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ से क्या स्टार्ट करें, कैसे कहाँ पहुँच जाएंगे, क्या हासिल होगा, ये सभी बातें उनको और ज़्यादा उलझा रही हैं। और पूरी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एम्परर के कार्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई थी और पेज ऑफ वैंड के कार्ड पे रीडिंग का टैरो का यहाँ पे सेशन खत्म होता है। तो ये इंसान अकेलेपन से तंग आ चुका है और इनको एहसास हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में बाकी कुछ है या नहीं है लेकिन अकेलापन ज़रूर है। नेक्स्ट है मेकिंग प्लान। फिलहाल तो ये प्लान बना रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। प्लान ए, प्लान बी, सी, डी, ई ऐसी प्लानिंग चल रही है और समझ में नहीं आ रहा कि आगे बढ़ने के लिए आखिर करे तो क्या करे। आई वॉन्ट वॉक अवे। इसके पैरों में जैसे च्युइंगम वगैरह कुछ चिपक गया है और इसको लग रहा है कि मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। वैसे ही आपके पर्सन भी ऐसे ज़िंदगी के दौर में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जहाँ से उन्हें लग रहा है कि जैसे दलदल में अगर कोई फंस जाता है तो उसको अकेले वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। वैसे ही इनको लग रहा है, ये उनकी स्टेट ऑफ माइंड है कि जिस भी फेज़ में मैं हूँ या फिर जो भी समस्याएं मेरे इर्द गिर्द है मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ या कैसे बढ़ूँ ये समझ में नहीं आ रहा। आई ओनली वॉन्ट रिवेंज ऑन माई एक्स। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा दिल पे बातें ले रखी थी, मतलब आपको ऑलरेडी अगर इन्होंने आपका ना एक्स मान लिया था तो ये प्यार की जगह नफरत कर बैठे थे और इनको जितना भी शायद आपने समझाने की कोशिश की थी इनके मन में उतना ज़्यादा हर्ट ये फील कर रहे थे और हेट फीलिंग ज़्यादा थी कि नहीं, तुम्हारी तरफ से अगर प्यार है तो मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ हेट है। तुमने मुझे तकलीफ दी तो मुझे अब तुम्हारी कोई बात सुन के ही नहीं लेनी। तो इस तरह का उनका पास्ट में शायद इसलिए बिहेवियर था क्योंकि इस पर्सन को मे बी काफ़ी ज़्यादा एंगर इश्यूज अभी भी है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू। तो फिलहाल ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी गलती सुधार के अगर आप इनके एक्स बन भी चुके हैं तो भी ये चाहते हैं कि दोबारा आप उन्हें एक मौका दे या फिर आप उनकी बात सुन के ले अगर ये बताना चाहे तो, और इनको जो चाहिए वो बस ज़िंदगी में मिल जाए। आई एम जेलस बट आई वोंट एडमिट दैट। हो सकता है रिसेंटली आपको इन्होंने कहीं पे सोशल मीडिया पे या तो आपकी कोई फ़ोटो देखी है या फिर रिसेंटली आपको पता नहीं लेकिन कहीं पे इन्होंने आपको नोटिस किया है। कोई शादी ब्याह हो सकता है, कोई मॉल हो सकता है या फिर ऐसे ही रैंडमली कहीं पे अगर इनकी नज़रें आपसे टकराई थी जहाँ पे मे बी आपके साथ कोई था तो ये काफ़ी ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं। अगर आप उस पल में हैप्पी थे तो इस पर्सन को तकलीफ हो रही है कि मैं तो अकेला पड़ चुका हूँ या पड़ चुकी हूँ और ये पर्सन कैसे अपनी ज़िंदगी में मुस्कुरा रहा है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि उस मुस्कुराहट में आपके साथ शामिल होने का अगर किसी का हक है या किसी के चेहरे के ऊपर वैसी स्माइल होनी चाहिए जैसे आपके चेहरे के ऊपर है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है। फिर है आई हैव कमिटमेंट इश्यूज। तो टू ऑफ कप के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है। इस पर्सन ने हमेशा कमिटमेंट देने से
मना किया है, या फिर आप कह सकते हैं कमिटमेंट से ये दूर भागते आए हैं। ये इनका स्वभाव हो सकता है, या फिर थोड़ी सी ऐसी आदतें जानबूझ के इन्होंने अपने साथ रखी थी कि ताकि सामने वाला पर्सन इनको इम्पोर्टेंस दे सके। फिर है कमिंग इनटू द रियलाइजेशन। अब इनको अपनी गलतियों का पूरी तरीके से एहसास हो रहा है। मतलब कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले पर्सन को इजीली ब्लॉक कर देते हैं, उसको बोल देते हैं मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, और खुद ही उस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, सोशल मीडिया स्पाई करते रहते हैं, उसकी खबरें निकालते रहते हैं। और जब कभी एहसास होता है कि वो पर्सन तो ज़िंदगी में खुश है, तो इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, और फिर आउट ऑफ द ब्लू ये लोग रीच आउट होने की कोशिश करते हैं और सामने वाले पर्सन का भी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, अगर इनकी मर्जी के मुताबिक बातें ना हो तो। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि सामने वाले पर्सन को एहसास हो सके कि देखो मेरी हालत क्या है, तुम्हें अगर खबर लेने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही तो मैं सामने से बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि एटलीस्ट देखो तो मेरी हालत क्या है, तो एटलीस्ट तरस खा के ही सही। लेकिन दोबारा अगर रिश्ते में जुड़ने की इनकी चाहत होती है तो ऐसी कुछ लोग हरकतें ज़रूर करते रहते, जैसे शायद ये पर्सन कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू रीड यू। तब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आपके दिल को कैसे समझ पाया। मतलब फिलहाल अगर आप दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आपका ज़िंदगी में क्या चल रहा है, अपने फ्यूचर को लेके क्या सोचा है, क्या सच में आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे, या फिर आप दोबारा एक चांस देना चाहते हैं। अगर ये मिलने के लिए पूछे तो आज भी क्या आपके मन में कुछ फीलिंग्स है, क्या नहीं है, ये कुछ भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विद यू। इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि बाकी रिश्ते में तो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ ही गए, लेकिन एज अ फ्रेंड भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी। तो अब इनको लगता है कि मुझे किसी भी तरह से अपने पर्सन का दिल जीतना चाहिए, लेकिन बात सिर्फ वही कहनी चाहिए जिससे सीधे उसके दिल में मेरे लिए प्यार जग जाए। और इनको वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहे आपका दिल जीतने के लिए, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। यू आर माई सोलमेट। अब इनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटेकल के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है, और यहाँ पे जैसे हमने देखा किंग ऑफ पेंटेकल का कार्ड आया है। तो अब इनको लग रहा है कि आप दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड। आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आपकी केयरिंग जो बातें इनके कान में पड़ती थी कि कैसे हो तुम, अपना ख्याल रखना, ये वो, मुझे फ़िक्र हो रही है, वही सब बातें ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वही रिलैक्सेशन ज़िंदगी में चाहते हैं कि हाँ कोई तो है जो सच्चे दिल से मेरी परवाह करता है, या फिर जिसको सच में मेरी फ़िक्र है। यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर दैन यू नो। तो अब इनको ये प्रूव करना है कि आपसे ये कितना सच्चा प्यार करते हैं। और प्यार ऐसे तो नहीं होता कि दिल चीर के आपने दिखा दिया कि कितना ज़्यादा प्यार है, तो उस एहसास को जताए कैसे, उस प्यार को बताए कैसे, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। तो दिल की जो असली खुशी है वो सिर्फ इसी कनेक्शन की वजह से उनको मिली है या मिल रही है, ये वो महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब अकेले बैठ जाते हैं तो शायद आपके साथ बिताए हुए कुछ पल इनको हैप्पीनेस ज़रूर महसूस करवा रहे हैं। आई विल फॉरगिव यू। क्या आप कभी ये कह पाएंगे कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया? क्या आपका कभी ये आंसर हो सकता है? ये वो सोचते ज़रूर हैं। और फाइनल कार्ड है यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज आई कैन बी। जैसा कि हमारा टॉपिक था, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि वो जैसे अकेले थे वैसे ही आज भी अकेले हैं, बिल्कुल अकेले आपके बिना। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।